हेलो एवरीवन, आज मेरे पास ये 5.25 मीटर की साड़ी है जिसमें से हम कुर्ती और दुपट्टा बनाना सीखेंगे। दुपट्टा मैंने पहले से ही बना लिया जिसकी वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि साड़ी में से दुपट्टा कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम कुर्ती बनाना सीखेंगे। सबसे पहले लेंथ नाप लेंगे। हमारी कुर्ती की लेंथ रहेगी 44 इंच तैयार और साड़ी की लेंथ है वो 48 इंच है, यानी कि जो हमारी कुर्ती है वो आराम से बन जाएगी। कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले लाइनिंग को लेना है और लाइनिंग पर ही हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइनिंग को लिया और लाइनिंग को 2 फोल्ड में रखा है। तो इस तरह से सबसे पहले 2 फोल्ड में रखना है और उसके बाद 4 फोल्ड में रख लेना है। तो इस तरह से 4 फोल्ड में रखते हुए लाइनिंग को अच्छी तरह से रख लेना। तो उसके बाद सबसे पहले ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ताकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको निकाल देंगे। उसके बाद 1/2 इंच नीचे की ओर मार्क करेंगे शोल्डर डाउन करने के लिए और उसके बाद लेंथ को नाप लेना है। लेंथ हमारी रहेगी 44 इंच। तो जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ रहेगी उतनी हमें लाइनिंग की लेनी है, यानी कि 44 इंच। उसके बाद शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। तो इस तरह से 6.5 इंच शोल्डर लिया। उसके बाद 7 इंच आर्म होल, जो शोल्डर के लिए ऊपर की ओर मार्क किया था 6.5 इंच पर, तो सेम मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट को रखते हुए सबसे पहले अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 10.5 इंच पर, वेस्ट के लिए 14 इंच पर और हिप के लिए 21 इंच पर। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद सभी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेने के बाद सबसे पहले अपर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 20 इंच अपर चेस्ट रहेगी तो 4th पार्ट 10 इंच पर मार्क किया। उसके बाद चेस्ट के लिए मार्क किया 9.5 इंच पर। वेस्ट के लिए मार्क करेंगे जितना भी हमारा वेस्ट साइज रहेगा उसका 4th पार्ट लेना और उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए मार्क कर देना। तो हिप साइज हमारा रहेगा 20 इंच, तो 10 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया। उसके बाद सभी पॉइंट को आपस में मिला देना है। इस तरह से मिला देने के बाद मार्जिन लेना है। तो 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर भी 2 इंच के लिए मार्क करेंगे और हिप जो हमारा साइज रहेगा वहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेने के बाद सभी पॉइंट को मिला देना है। उसके बाद जो हमारी आर्म होल वाली लाइन रहेगी वहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर की ओर मार्क करना और इस तरह से लाइन बनानी है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल स्केल का यूज़ करना और आर्म होल स्केल के हेल्प से हम यहाँ पर राउंड शेप देंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट के लिए राउंड शेप देंगे और उसके बाद 0.75 इंच का गैप रखते हुए बैक पार्ट के लिए राउंड शेप देंगे। शोल्डर डाउन करेंगे। जो हमने यहाँ पर मार्क किया था सेम मार्क हम नीचे की ओर करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर देने के बाद यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद प्लेट के लिए मार्क करेंगे। तो जो हम प्लेट का गैप रखेंगे वो 3.5 इंच पर रखेंगे और लेंथ रखेंगे 7 इंच। तो इस तरह से नीचे से भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और 3.5 इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट के लिए मार्क कर लेना। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद हमें यहाँ पर ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करना है और इस तरह से सभी पॉइंट पर चलाना है। तो इससे हमारे जो पॉइंट है वो दूसरी साइड भी बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। तो इससे हमें मार्किंग करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से सभी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद सभी पॉइंट पर छोटे छोटे कट के निशान लगाएंगे और उसके बाद हमें ट्रेसिंग व्हील का यूज़ करते हुए जो हमारे निशान बैक साइड में आए थे उस पर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से सभी पॉइंट पर मार्क कर लेना।
तो देखिए इस तरह से हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को लेना और मेन फैब्रिक पर रखते हुए कटिंग करेंगे। सबसे पहले मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखेंगे और उसके बाद लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जो हमारी कुर्ती की लेंथ रहेगी वो 44 इंच तैयार रहेगी, तो ½ इंच प्लस करते हुए लाइनिंग को रख लेना और इस तरह से लाइनिंग को रख लेने के बाद हमें कटिंग करनी है। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। सबसे पहले हमें बॉर्डर को अलग करना है। 1 इंच का गैप रखते हुए हमें बॉर्डर को अलग करना है। तो उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है। उसके बाद 4 फोल्ड में रख लेना। तो इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेने के बाद हमें मार्किंग करनी है। सबसे पहले लेंथ के लिए मार्क करेंगे। लेंथ हमारी रहेगी 17 इंच रेडी, तो 2 इंच प्लस करते हुए 19 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। ,5.5 इंच पर मार्क करेंगे। मार्जिन के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा बाइसेप्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो 7.5 इंच पर मार्क किया। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर की ओर भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें 3.5 इंच का सेंटर लेना है। तो यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। बीच सेंटर में मार्क करेंगे और इस तरह से मार्क कर लेने के बाद आर्म होल स्केल को लेंगे और आर्म होल स्केल की हेल्प से शेप देंगे। .75 इंच का गैप रखते हुए हमें फिर से मार्क करना है। तो इस तरह से आर्म होल स्केल की हेल्प से हमें मार्क कर देना है। उसके बाद हमें स्केल की हेल्प से मार्क करना है। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है और उसके बाद हमें कटिंग करनी है। ऊपर की ओर बीच सेंटर में कट का निशान लगाएंगे और उसके बाद 2 पार्ट को लेते हुए कटिंग कर देनी है फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से 2 पार्ट को लेना और कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे और उसके बाद जितना भी हमें आगे से फोल्ड करना है उसी के अकॉर्डिंग मार्क करते हुए यहाँ पर भी एक कट का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर कट का निशान लगाया। आगे की ओर स्लीव्स में बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमारी कुर्ती की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है।